Hello everyone, I am Moin Technology Wala, participant at Rehan AI Teachers Training Program 2 month boot camp. आज मैं आपके साथ हूँ एक रिव्यू के साथ जो है एक TEDx टॉक है जिसका स्पीकर थे सुगाता मित्रा। उसका एक स्पेशल टॉपिक था द फ्यूचर ऑफ लर्निंग। उसने बहुत अच्छी चीज़ें उसमें बताई कि फ्यूचर जो लर्निंग का क्या होगा। ये टॉक 6 years ओल्ड थी और उसने इस फ्यूचर का बताया कि उस फ्यूचर में एजुकेशन क्या होगी। तो उसने बहुत अच्छी चीज़ें बताई। उसका विजन था, उसने क्या किया, उसने बताया कि 1999 में उन्होंने एक प्रैक्टिकल किया जिसमें उन्होंने एक विलेज एरिया में वहाँ पे कंप्यूटर प्लेस कर दिए पब्लिकली फॉर चिल्ड्रन और वहाँ पे इंटरनेट प्रोवाइड किया और ये देखा कि वहाँ पे जो लोग थे, वहाँ पे जो स्टूडेंट्स थे, वो सेल्फ लर्निंग से बहुत ज़्यादा कुछ सीख रहे थे। तो उन्होंने ये कहा कि सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग जो एनवायरनमेंट है वो मच बेटर है देन अदर्स। जो हम ट्रेडिशनल स्कूल में आज तक चल रहा है, आज तक हम ट्रेडिशनल स्कूल में वही रटाफिकेशन का माहौल बनाते आए हैं और वही आज तक और शायद के इस दौर में भी अब भी वही चल रहा है। तो उसने बताया कि सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग जो है स्टूडेंट्स के लिए वो मच बेटर है। किसी ऐसा नहीं कि उसके लिए टीचर या कुछ नहीं, हाँ वो हो, लेकिन जो बच्चा खुद प्रैक्टिस करके किन चीज़ों पे प्रैक्टिकल करता है तो वो बहुत कुछ सीखता है, वो खुद बहुत कुछ सीखता है। तो उसने ये कहा दूसरा कि उसने बताया कि इंटरनेट का एक सब्जेक्ट होना चाहिए हर स्कूल में। जैसे हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, तो इंटरनेट भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए। अब ये टॉक है 6 years ओल्ड। वो इसके रिव्यू सारे वो उसके विजन के हिसाब से वो सारे बता रहे थे कि उस टॉक की ये मुझे बहुत अच्छा लगा उसको देख के। लेकिन आप चलते हैं हम उस पे कि उसका विजन यही था कि इंटरनेट एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया जाए। क्यों? क्योंकि ये सारा एजुकेशन सिस्टम चेंज हो जाएगा। तो और उसी वक्त भी शायद उनने जो कुछ देखा कि वो चीज़ें थी उसमें, तो अ, उसने ये चीज़ बताई और कहा उन्होंने एक यूनिक पॉइंट कही जो मुझे बहुत अच्छी लगी। वो ये थी कि उसने बताया कि जो एजुकेशन में एग्जाम सिस्टम है उसी में इंटरनेट का अलो किया जाए, यूज़ किया जाए। क्यों? अब देखा जाए कि जो हम लर्निंग करते हैं, जो हम रिमेंबर करते हैं जो चीज़ें, वो सिर्फ़ उसी एग्ज़ाम के लिए महदूद होती हैं। आपने देखा है कि ट्रेडिशनल स्कूल सिस्टम में यही होता है कि उस एग्ज़ाम में वो चीज़ें उस पेपर के लिए याद करो, उसको डिलीट करो, फिर अगले पेपर तक जाओ। क्योंकि वो चीज़ें हमें याद नहीं रहती हैं। जब तक उसके विज़न के मुताबिक जब हम किसी चीज़ पे प्रैक्टिस करेंगे, अगर एग्ज़ाम उसी के हिसाब से एग्ज़ाम क्या था, उसी के हिसाब से एग्ज़ाम ये था कि उस वहाँ पे शायद लैपटॉप अलो किया जाए, कंप्यूटर अलो किया जाए और इंटरनेट अलो किया जाए और बच्चों को जो टास्क दिया जाए उसी पे वो प्रोजेक्ट बेस्ड काम करें और वही एग्ज़ाम है उनके लिए। जैसे आजकल हैकाथॉन हो रहे हैं जगह-जगह, मतलब कि कोई कई इदारे जब लेते हैं तो ये है एग्ज़ाम एक किस्म का। और वहाँ पे देखिए इंटरनेट क्लाउड है, वहाँ पे वो प्रोजेक्ट बनाते हैं, न्यू-न्यू चीज़ें बनाते हैं। मेरे विज़न के हिसाब से ये जो उनका विज़न था उस वक़्त का, मैं 100% उससे एग्री हूँ। और आपने देखें सर रेहान अल्लाहवाला ने क्या किया, अगर किसी से सुना तो बिल्कुल वैसा चीज़ या खुद बनाया या किसी भी लास्ट में उन्होंने एक चीज़ खुद की। तो ये चीज़ें उन्होंने अपने नज़र रखी। तो ये चीज़ें आप देखें कि ये चीज़ें कितनी इम्पोर्टेंट हैं, इम्पोर्टेंट है ये चीज़ कितनी।
کہ انہوں نے ایک وقت میں یہ چیز کہی اور ہم سر نے اسی چیز پہ عمل کیا، اور کیا ہے ہم ریحان ایجوکیشن سسٹم اس وی این پہ ہے، دیکھیں وہاں پہ کوئی بکس نہیں ہیں، وہ چیزیں نہیں ہیں جو ٹریڈیشنل سسٹم میں چل دی آ رہی ہیں. تو اے آئی کے آنے کے بعد یہ ایجوکیشن سسٹم مکمل چینج ہو گیا ہے. اب بھی اگر کوئی اس کو اڈاپٹ نہیں کرے گا تو شاید وہ بہت پیچھے ہے اس اور پیچھے پڑے گا، 100% پڑے گا. تو یہ تھی میرا آج کا ریویو اس ٹاپک پر. اور اگر آپ اس ٹاک کو دیکھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو ایک ڈسکرپشن میں کمنٹ دے رہا ہوں کہ وہاں کمنٹ میں لنک دے رہا ہوں اس کا، وہاں پہ آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار لسننگ.